नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में। यहाँ हम दर्शन शास्त्र की गहराइयों में उतरेंगे, विचारों, तर्कों और जीवन के प्रश्नों की खोज करेंगे। आपका यहाँ आना आपके सीखने की प्यास और ज्ञान के प्रति सम्मान को दर्शाता है। हम आपके इस जिज्ञासु मन को प्रणाम करते हैं। आइए मिलकर उस यात्रा पर चले जहाँ शब्द केवल सुने नहीं जाते बल्कि आत्मा को छूते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2500 साल पहले जब लोग सूरज और चांद को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे, तब किसी ने यह कहने की हिम्मत की हो कि सूरज देवता नहीं बल्कि आग का एक विशाल गोला है और चांद अपनी रोशनी खुद से नहीं देता बल्कि सूरज से पाता है। सोचिए, उस समय यह आवाज कितनी चौंकाने वाली रही होगी। यही आवाज थी एनाक्सागोरस की, एक ऐसा दार्शनिक जिसने पहली बार यह कहने की हिम्मत की कि ब्रह्मांड का संचालन किसी अदृश्य देवता की मनमानी से नहीं बल्कि बुद्धि और प्राकृतिक नियमों से होता है। लेकिन इस साहस की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी, मुकदमे, निर्वासन और तिरस्कार तक। कौन था यह व्यक्ति? किसने उसे ऐसी हिम्मत दी? और उसकी सोच ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया? आइए आज हम सुनते हैं एनाक्सागोरस की रोमांचक और रहस्यमयी जीवन कथा। बहुत समय पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एशिया माइनर के तट पर एक नगर बसा था, क्लाजोमेनी। यह नगर समुद्र के किनारे फैला हुआ था। जहाजों की आवाजाही, बाजारों की हलचल और दूर दराज से आने वाले व्यापारियों की चहल पहल से भरा हुआ। यही लगभग 500 ईसा पूर्व एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया एनाक्सागोरस। वह कोई साधारण परिवार से नहीं था। उसका परिवार संपन्न था। उसके पास संपत्ति थी, जमीन जायदाद थी और चाहे तो वह ऐश्वर्य में जी सकता था। लेकिन इस बालक के भीतर कुछ अलग ही जिज्ञासा थी। वह समंदर को देखता तो सोचता कि ये लहरें कहां से आती हैं। सितारों से भरे आकाश को देखता तो पूछता कि ये चमकते हुए बिंदु आखिर है क्या। दिन क्यों होता है और रात क्यों आती है? पौधे कैसे उगते हैं? जीवन की शुरुआत कहां से हुई? उस समय के लोग इन सवालों का जवाब सरलता से देते थे। देवता ऐसा करते हैं। सूर्य देवता है, चंद्रमा देवी है, सितारे दिव्य शक्तियों के संकेत है। लेकिन एनाक्सागोरस को यह जवाब संतुष्ट नहीं करता था। वह भीतर ही भीतर सोचता, अगर देवता ही सब कुछ करते हैं तो उनका तरीका समझ में क्यों नहीं आता? क्या इनके पीछे कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं है? बचपन से ही उसका मन खेलों या ऐश्वर्य में नहीं बल्कि विचारों और अवलोकन में लगता था। जब दूसरे बच्चे दौड़ते भागते, वह अक्सर किसी शांत जगह बैठकर पत्थरों, पौधों और आकाश को निहारता रहता। उसने समुद्र के किनारे घंटों बिताए, यह सोचते हुए कि पानी लगातार लहरों में क्यों उठता है और चांद की रोशनी से समुद्र क्यों चमकने लगता है। क्लाजोमेनी एक व्यापारिक नगर था। यहां तरह तरह की संस्कृतियों का मेल होता था। लोग दूर देशों से आकर बसते, अपने रीति रिवाज और विश्वास साथ लाते। यह वातावरण एनाक्सागोरस के लिए जैसे एक खुली किताब था। उसने देखा कि अलग अलग लोग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग नियम मानते हैं। इसने उसकी सोच को और भी गहरा बना दिया। अगर सच्चाई यही होती कि देवता सब चलाते हैं, तो हर जगह एक जैसी पूजा और एक जैसे नियम क्यों नहीं होते? धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा और गहरी होती गई। वह हर घटना में कोई प्राकृतिक कारण खोजने की कोशिश करता। अगर बिजली कड़की तो सोचता कि बादलों में क्या हुआ होगा। अगर फसल अच्छी हुई तो पूछता कि जमीन और पानी में क्या बदलाव आया होगा। वह अंधविश्वास से दूर जा रहा था और तर्क व अवलोकन की ओर बढ़ रहा था। समय बीता, एनाक्सागोरस युवावस्था में पहुंचा। अब उसमें आत्मविश्वास और ज्ञान की भूख और भी प्रबल हो गई थी। उसके पास विकल्प था कि वह अपनी पारिवारिक संपत्ति संभाले, व्यापार करे और आराम से जीवन बिताए। लेकिन उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति दूसरों को सौंप दी और स्वयं को पूरी तरह ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया। यह निर्णय आसान नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपने सुख सुविधा छोड़कर सिर्फ विचारों और खोज में नहीं लग जाता। लेकिन एनाक्सागोरस मानता था कि जीवन का असली उद्देश्य भोग नहीं बल्कि सत्य की तलाश है। यही वह क्षण था जहां से उसकी यात्रा शुरू होती है, क्लाजोमेनी की सीमाओं से निकलकर पूरे ग्रीक जगत तक।
यात्रा जिसमें वह प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए निकला। यात्रा जो उसे एथेंस ले जाएगी, जहां उसका सामना होगा राजनीति, मुकदमों और निर्वासन से। और यात्रा जो उसे इतिहास में वह स्थान देगी जहां उसका नाम हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, उस व्यक्ति के रूप में जिसने ब्रह्मांड को देवताओं की पकड़ से निकालकर बुद्धि और प्राकृतिक नियमों की रोशनी में रखा। युवावस्था में जब अनैक्सागोरस ने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी, तो लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। समाज के लिए यह समझ पाना कठिन था कि कोई धन दौलत छोड़कर केवल विचारों की खोज में क्यों निकलेगा। लेकिन अनाक्सागोरस के भीतर ज्ञान की भूख इतनी गहरी थी कि उसने किसी की परवाह नहीं की। वह अलग अलग नगरों की यात्राएं करने लगा, एशिया माइनर के तटवर्ती नगरों से लेकर ग्रीक जगत के प्रसिद्ध शहरों तक। हर जगह वह प्रश्न पूछता, लोगों से बातचीत करता, उनके विश्वासों और परंपराओं को समझता। उसने देखा कि ज्यादातर लोग आस्था और मिथकों में बंधे हुए थे। अगर कोई घटना समझ में नहीं आती तो वे उसे देवताओं की इच्छा कहकर टाल देते। लेकिन अनाक्सागोरस वहीं रुककर सोचता, इस घटना के पीछे छिपा वास्तविक कारण क्या है। इन्हीं यात्राओं ने उसके विचारों को और गहराई दी। उसने न केवल प्रकृति का अध्ययन किया, बल्कि लोगों की मानसिकता और समाज की संरचना को भी समझा। वह धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर दुनिया को वास्तव में समझना है तो आंखों से देखने और दिमाग से सोचने की आदत डालनी होगी। इन्हीं विचारों के साथ अंततः अनाक्सागोरस पहुंचा एथेंस, यानी उस समय का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र। एथेंस वह जगह थी जहां लोकतंत्र पनप रहा था, कला और नाटक अपनी ऊंचाइयों पर थे और दार्शनिकों की चर्चाएं गली गली में सुनाई देती थीं। एथेंस का माहौल अनाक्सागोरस के लिए बिल्कुल सही था। यहां उसे ऐसे श्रोता मिले जो उसके विचारों को सुनने को तैयार थे। लेकिन एथेंस में कदम रखना केवल आसान शुरुआत नहीं थी। यहां उसका सामना उन लोगों से भी होना था जिनकी मान्यताओं को वह चुनौती देने वाला था। शुरुआती दिनों में अनाक्सागोरस ने एथेंस के युवाओं और विचारकों के बीच अपनी जगह बनानी शुरू की। उसकी सरल लेकिन साहसिक बातें लोगों को चौंकाती। वह कहता, सूर्य देवता नहीं, वह तो जलता हुआ पत्थर है। वह कहता, चंद्रमा धरती जैसा है, वहां पहाड़ और घाटियां हैं। और वह जोड़ता, ब्रह्मांड का संचालन किसी मनमाने देवता की इच्छा से नहीं, बल्कि एक नौस, एक शुद्ध और अनंत बुद्धि के द्वारा होता है। ये विचार एथेंस में गूंजने लगे। कई लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, कई लोग चकित रह गए और कई लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। अनाक्सागोरस जानता था कि वह आग से खेल रहा है, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास था कि सच को कहना जरूरी है, चाहे उसके परिणाम कितने भी कठोर क्यों ना हो। अब मैं आपको अनाक्सागोरस के साहसिक विचारों का विस्तार सुनाता हूं। सूर्य, चंद्रमा, तारों और उसके महान सिद्धांत नूस के बारे में। एथेंस में आते ही अनाक्सागोरस ने जिस बात से सबसे पहले लोगों को चौंकाया, वह था उसका सूर्य और चंद्रमा पर विचार। वह कहता था, सूर्य कोई देवता नहीं है, बल्कि यह तो एक विशाल अग्निमय पत्थर है जो हमारी धरती से कई गुना बड़ा है। सोचिए, उस समय जब लोग हर सुबह उगते सूरज को नमन करते, उसकी पूजा करते, तब अनाक्सागोरस ने यह कह दिया कि यह कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि जलती हुई पिंड है। एथेंस के बहुत से लोग उसे पागल समझने लगे। लेकिन अनाक्सागोरस यही नहीं रुका। उसने चंद्रमा के बारे में कहा, चंद्रमा अपनी रोशनी स्वयं नहीं देता, उसकी चमक केवल सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब है। और चंद्रमा की सतह हमारी धरती जैसी है, जहां पहाड़ और घाटियां मौजूद है। आज यह बात सुनकर हमें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि विज्ञान ने इसे प्रमाणित कर दिया है। लेकिन उस समय यह विचार किसी विस्फोट की तरह था जिसने लोगों की धार्मिक धारणाओं की नींव हिला दी। अनाक्सागोरस ने तारों के बारे में भी साहसिक विचार रखे। उसने कहा कि आकाश में चमकते हुए तारे भी विशाल अग्निपिंड है, दूरस्थ सूर्य है, और उल्का यानी आकाश से गिरते हुए पत्थर देवताओं के संकेत नहीं, बल्कि प्राकृतिक घटनाएं हैं। उसका यह दावा उस समय और भी मजबूत हो गया जब एक विशाल उल्का वास्तव में एशिया माइनर के एक नगर में गिरा। लोगों ने इसे देवताओं का संदेश समझा, लेकिन अनाक्सागोरस ने कहा, यह तो केवल प्रकृति की शक्ति है। लेकिन उसका सबसे गहरा और अमर विचार था नूस। अनाक्सागोरस ने कहा कि ब्रह्मांड अनगिनत सूक्ष्म कणों से बना है।
उसने उन्हें बीज कहा। हर वस्तु में हर तत्व के बीज मौजूद हैं। जैसे भोजन का एक कण हमारे शरीर का हिस्सा बन सकता है क्योंकि उसमें सभी बीज मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल था, ब्रह्मांड में इतने बीज बिखरे हुए हैं तो वे व्यवस्था में कैसे बदल गए? यही अनैक्सागोरस ने कहा, नूस। नूस यानी शुद्ध, अनंत, स्वतंत्र बुद्धि। यह वही शक्ति है जिसने अराजकता, केओस को व्यवस्थित किया। यानी ब्रह्मांड की हर गति, हर क्रमबद्धता, हर संरचना इस नूस की देन है। यह विचार उस समय एकदम क्रांतिकारी था। लोग कहते थे कि देवता दुनिया को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एनेक्सागोरस ने कहा कि दुनिया को नियंत्रित करती है बुद्धि, एक ऐसी शक्ति जो नियम और व्यवस्था के साथ सब कुछ चलाती है। इस विचार ने ग्रीक दर्शन को एक नई दिशा दी। यहां से लोग समझने लगे कि घटनाओं के पीछे तर्क और प्राकृतिक नियम खोजे जा सकते हैं। यह विज्ञान और दर्शन के बीच की खाई को भरने वाला पहला महान कदम था। एनेक्सागोरस के साहसिक विचार एथेंस में जल्दी ही गूंजने लगे। कुछ लोग उसकी बातों से मंत्रमुग्ध थे। वे कहते, देखो, यह आदमी ब्रह्मांड की सच्चाई को समझ रहा है। लेकिन कई लोग थे जिन्होंने उसे धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा समझा। उस समय एथेंस के लोग देवताओं में गहरी आस्था रखते थे। सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि समाज के नियम और कानून की नींव भी थे। एनेक्सागोरस ने जब कहा कि सूर्य देवता नहीं है, चंद्रमा पर पहाड़ है और ब्रह्मांड को नूस संचालित करता है, तो यह लोगों के लिए धर्म और परंपरा के खिलाफ विद्रोह जैसा था। कुछ एथेंसियों ने उसे नास्तिक और ईश्वर विरोधी घोषित कर दिया। उनका कहना था, अगर यह आदमी सही है तो हमारे देवता, पूजा और धार्मिक नियम सब झूठ है। ऐसे विचार समाज को अराजकता में डाल देंगे। इस विवाद ने जल्द ही अदालत तक रास्ता बना दिया। अनैक्सागोरस पर भगवानों के अस्तित्व को अस्वीकार करने और युवाओं को भ्रांत करने का आरोप लगाया गया। उसका विरोध इतना तीव्र था कि उसकी शिक्षा और विचार केवल बौद्धिक चर्चा नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक खतरे में बदल गए। लेकिन अनैक्सागोरस के पास भी समर्थक थे। एथेंस का महान नेता पेरिक्लीस उसके मित्र और संरक्षक थे। पेरिक्लीस ने अपने प्रभाव से उसे सजा से बचाया और उसका निर्वासन टालने की कोशिश की। फिर भी माहौल इतना प्रतिकूल था कि अंततः अनैक्सागोरस ने एथेंस छोड़ने का निर्णय लिया। उसने लैम्पसकस नामक नगर में जाकर शरण ली, जहां उसने अपनी अंतिम दिनचर्या बिताई। इस अवधि ने उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सत्य और ज्ञान की खोज अक्सर अकेलापन और संघर्ष के साथ आती है। वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों और नूस की शक्ति को समझने की कोशिश की, उसे समाज की अस्वीकृति और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। एनेक्सागोरस की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या ज्ञान और साहस की कीमत हमेशा संघर्ष होती है? क्या समाज हमेशा उन विचारकों को स्वीकार करता है जो उसके मान्यता प्रणाली को चुनौती देते हैं? और क्या सत्य की खोज में कभी सुरक्षा और सम्मान की अपेक्षा की जा सकती है? एथेंस छोड़ने के बाद एनेक्सागोरस का मार्ग लैम्पसैकस की ओर मुड़ा। यह नगर एशिया माइनर के तट पर स्थित था। शांत और ज्ञान प्रेमी लोगों का केंद्र माना जाता था। यहां उसे शांति मिली। वहां के लोग उसके विचारों और दर्शन को समझते और सम्मान देते थे। लैम्पसैकस में एनेक्सागोरस ने जीवन का अंतिम चरण बिताया। यहां उसने अपने विचारों को और गहरा किया, शिष्यों को शिक्षा दी और अपने सिद्धांतों को लिखित रूप में संजोया। उसने युवाओं को यह सिखाया कि प्रकृति के रहस्य केवल अवलोकन और तर्क से समझे जा सकते हैं, न कि अंधविश्वास या पारंपरिक आस्थाओं से। इस समय उसके विचार और भी स्पष्ट हो गए। सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड के सभी घटक बीजों, सीड से बने हैं और उन्हें व्यवस्थित करने वाली शक्ति है नू। उसने यह सिद्ध किया कि प्राकृतिक घटनाओं में कोई देवता या मनमाना हस्तक्षेप नहीं है। अनैक्सागोरस की शिक्षा ने उसके शिष्यों के भीतर सोच की स्वतंत्रता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को जन्म दिया। उसने यह समझाया कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, समाज विरोध कर सकता है, लेकिन ज्ञान की खोज से ही मानव सभ्यता की प्रगति संभव है। उसकी मृत्यु लैम्पसैकस में हुई, लेकिन उसके विचार और शिक्षाएं अमर हो गए। उसके द्वारा प्रस्तुत नूस का सिद्धांत और ब्रह्मांड की प्राकृतिक समझ ने बाद के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों पर गहरा प्रभाव डाला।
प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी उसके विचारों से प्रेरणा ली और आधुनिक विज्ञान की नींव में अनैक्सागोरस की दार्शनिक सोच की झलक दिखाई देती है। आज हम अनैक्सागोरस को सिर्फ एक दार्शनिक नहीं मानते, बल्कि उस साहसी व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिसने आस्था परंपराओं की सीमाओं को तोड़कर तर्क और बुद्धि को प्राथमिकता दी, और यही कारण है कि उसका नाम इतिहास में सदैव अमर है। इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने अपने समय को ज्ञान और विचारों की गहराई को समर्पित किया। यह आपके सीखने के जुनून और सच्ची जिज्ञासा का प्रमाण है। हमें गर्व है कि आप जैसे श्रोतागण टोटल फिलॉसफी परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, नए नए दार्शनिक विचारों और ऑडियो बुक्स को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ इस यात्रा को और आगे बढ़ाने की प्रतीक्षा रहेगी।